इंसान ने मशीन बनाई, लेकिन क्या अब मशीन ही इंसान को चला रही है? कभी आपने सोचा है, जिस तकनीक को हमने अपने जीवन को आसान बनाने के लिए गढ़ा था, वो आज हमारी ही मालिक बनती जा रही है। हमने बटन दबाने की मशीनें बनाई थीं, लेकिन आज वो मशीनें हमारे फैसले तय कर रही हैं। कभी इंसान टेक्नोलॉजी को चलाता था और आज टेक्नोलॉजी इंसान को चला रही है। क्या इंसान ने जो बनाया वो अब इंसान को ही मिटाने की ताकत रखता है? ये सवाल सिर्फ विज्ञान की किताबों का नहीं है, ये अब हमारी जिंदगी का सवाल बन चुका है। एआई अब सिर्फ रोबोट नहीं है, ये वो ताकत है जो हमारी सोच, हमारी नौकरी, हमारा भविष्य सब कुछ बदल रही है। पर क्या ये बदलाव हमारे काबू में है, या फिर हम वो जादूगर बन चुके हैं जिसने जिन्न तो बाहर निकाल लिया, लेकिन अब उसे वापस बोतल में डालने का तरीका भूल गया है? एआई दुनिया बदल रहा है, लेकिन क्या हम अपने अंदर कुछ बदल रहे हैं? सोचिए, एआई हर दिन विकसित हो रहा है, हर सेकंड में नई तकनीक आ रही है, लेकिन क्या हम इंसान के तौर पर और भी संवेदनशील, करुणावान और जागरूक हो रहे हैं, या हम सिर्फ फॉलो, लाइक और स्क्रॉल करने वाली मशीनें बनते जा रहे हैं? क्या हम अपने भीतर भी उतनी ही तेजी से अपडेट हो रहे हैं जितनी तेजी से एआई हो रहा है, या फिर हम अपने ही बनाए इस राक्षस के सामने धीरे धीरे आत्मसमर्पण कर रहे हैं? मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस सच की जो अब भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान है। ये कोई कल्पना की कहानी नहीं है, ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये आज की दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। एआई और इंसान का टकराव सिर्फ तकनीक का संघर्ष नहीं है, ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें तकनीक बनाम आत्मा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो तेजी से सीख रहा है, आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ है इंसान की चेतना जो सवाल कर रही है, क्या मैं मशीन बन जाऊं या अपनी मानवता बचाऊं? तो सोचिए, आगे क्या होगा? क्या हम एआई के इस तूफान में अपनी पहचान खो देंगे, या हम समझदारी से इसे साध लेंगे? क्या हम बस तकनीकी गुलाम बनकर रह जाएंगे, या फिर अपनी चेतना को जगाकर इस बदलाव को अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे? मित्रों, यह सिर्फ जानकारी का नहीं, यह चेतावनी का समय है। इस वीडियो में हम इसी गहरे विषय की परतें खोलेंगे। हम जानेंगे कि एआई से जुड़ी वो सच्चाई क्या है जो दुनिया शोर तो मचा रही है पर समझ नहीं पा रही, क्योंकि यह टकराव तकनीक और टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि आत्मा और मशीन की सोच का है। तो अंत तक देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आगे क्या है और क्या हम इसके लिए तैयार हैं। स्वागत है आपका समरी जंक्शन में। यह सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, यह एक यात्रा है सोच बदलने की, आत्मा को जगाने की और जिंदगी को नई आंखों से देखने की। हम यहां उन सवालों पर बात करते हैं जो सिर्फ दिमाग को नहीं, दिल को भी हिला देते हैं। ऐसे विषय जो आपकी आत्मा को छू जाए और आपको वो समझ दे जाए जिससे आप न सिर्फ अपनी दुनिया बल्कि इस पूरी धरती की सोच को बदल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो केवल तकनीक नहीं बल्कि इंसानियत के भविष्य से जुड़ा है। आज आप जानेंगे, क्या एआई इंसान का विकल्प बन सकता है? क्या मशीनें अब इंसानों की जगह ले लेंगी? क्या वो दिन आ गया है जब कंप्यूटर और रोबोट इंसान के सारे काम कर लेंगे और हम बस देखते रहेंगे? क्या इंसान खुद एक मशीन बनता जा रहा है? कभी आपने सोचा है, हम सुबह उठते हैं, मोबाइल देखते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, फिर काम पर जाते हैं, बटन दबाते हैं, स्क्रीन देखते हैं, शाम को फिर मोबाइल और फिर सो जाते हैं। क्या ये जीवन है या बस एक प्रोग्राम की तरह जीना? क्या हम भी आई जैसे ही ऑटो पायलट मोड पर चलने लगे हैं? क्या हम अपनी चेतना खोते जा रहे हैं? हमारे पास जानकारी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या हमारे पास जागरूकता है? क्या हम खुद को, अपनी आत्मा को, अपने मन की गहराइयों को समझ पा रहे हैं, या फिर हम बस स्क्रीन और डेटा के बीच फंसकर अपने भीतर की दुनिया को भूलते जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आत्मिक जागरूकता ही हमारा असली भविष्य है? जब मशीनें सोचने लगें, जब रोबोट निर्णय लेने लगे, तो इंसान के पास क्या बचेगा? जवाब है आत्मा,
जागरूकता, विवेक, करुणा और वो चेतना जो सिर्फ इंसान के पास है। शायद अब समय आ गया है कि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी में आगे न बढ़ें, बल्कि आत्मा की गहराइयों में भी उतरें, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हम खुद से ही दूर हो जाएंगे। तो मित्रों, अंत तक इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आज की ये चर्चा आपके भीतर कुछ ऐसा जगाएगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आगे क्या है? क्या हम सच में प्रगति कर रहे हैं या हम अपनी इंसानियत खोते जा रहे हैं? दोस्तों, एआई आखिर है क्या? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सीधी भाषा में कहें तो ऐसी मशीन जो सोच सकती है, सीख सकती है और आपके सवालों के जवाब भी दे सकती है। चाहे आप चैट जीपीटी से बात कर रहे हो या गूगल के रोबोट्स को देख रहे हो या फिर आपके मोबाइल में काम करता छोटा सा एल्गोरिदम हो, एआई आज हर जगह है। ये तेज है, ये थकता नहीं, ये गलतियां भी बहुत कम करता है, वो भी चंद सेकंड में लाखों डेटा को स्कैन कर लेता है। लेकिन क्या एआई के पास भावना है? क्या वो आपके दर्द को महसूस कर सकता है? क्या उसे समझ है कि जब किसी का दिल टूटता है तो वो कैसा लगता है? क्या उसमें संवेदना है? नहीं, क्योंकि एआई इंसान से प्रेरित जरूर है, लेकिन इंसान नहीं है। उसके पास दिमाग की नकल है, लेकिन दिल की नहीं। मशीन का ज्ञान सिर्फ बाहरी होता है, लेकिन इंसान का ज्ञान भीतर से भी आता है। एआई किताबें पढ़ सकता है, इंटरनेट खंगाल सकता है, डेटा प्रोसेस कर सकता है, लेकिन क्या वो खुद की आंखें बंद करके अपने मन की गहराइयों में उतर सकता है? नहीं, क्योंकि मशीनों के पास केवल जागरूक डेटा है, लेकिन इंसान के पास आंतरिक अनुभव होता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, बुद्धि से युक्त मनुष्य पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाता है। यहां बुद्धि का मतलब सिर्फ जानकारी नहीं है, यह है विवेक, जहां इंसान जानता है कि कब रुकना है, कब बोलना है, कब चुप रहना है। यह वो समझ है जो केवल अनुभव से आती है। एआई में बुद्धि हो सकती है, लेकिन विवेक नहीं। एआई आपको सही गलत के विकल्प दे सकता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि किस परिस्थिति में कौन सा निर्णय लेना सही है। एआई सीख सकता है, लेकिन क्या वो ध्यान कर सकता है? क्या वो अपनी आंखें बंद करके अपने अस्तित्व को जान सकता है? नहीं। एआई बोल सकता है, लेकिन क्या वो दिल से महसूस कर सकता है? कभी नहीं। तो सवाल ये है, क्या हम टेक्नोलॉजी की इस दौड़ में इंसानियत भूलते जा रहे हैं? क्या हम मशीन को इतना आगे बढ़ा रहे हैं कि खुद अपनी चेतना से कटते जा रहे हैं? एआई तेज हो रहा है, एआई सीख रहा है, लेकिन अगर इंसान ने भी अपने भीतर की यात्रा शुरू नहीं की, तो वो दिन दूर नहीं जब मशीनें तो तरक्की करेंगी और इंसान खुद अपनी आत्मा से दूर होता चला जाएगा। तो मित्रों, अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे एआई का असली सच और वो रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आगे क्या है। क्या हम वाकई प्रगति कर रहे हैं या फिर हम अपने ही बनाए जाल में फंसते जा रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जो काम इंसान को करने में कई घंटे लगते थे, वो अब कुछ ही मिनटों में पूरा हो सकता है? जी हां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने काम की रफ्तार को रॉकेट की तरह बढ़ा दिया है। आज एआई के कारण बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जटिल गणनाएं और रिपोर्ट्स चंद पलों में तैयार हो जाती हैं। यह इंसान की क्षमता से कहीं आगे निकल चुकी एक अद्भुत तकनीक है। क्या आप जानते हैं कि अब डॉक्टरों को गंभीर बीमारियों का पता लगाने में पहले जैसी देरी नहीं होती? एआई ने मेडिकल डायग्नोसिस में ऐसी क्रांति ला दी है कि अब मशीनें एमआरआई, सीटी स्कैन और एक्सरे को देखकर चंद सेकंड में बता देती हैं कि बीमारी कहां है और कितनी गंभीर है। यह न केवल जिंदगियों को बचा रहा है, बल्कि इलाज को भी और सटीक बना रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हर बच्चे को उसकी समझ और रफ्तार के अनुसार अलग अलग पढ़ाई मिल सकती है? एआई ने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा चमत्कार कर दिखाया है। अब हर छात्र को उसकी जरूरत के अनुसार सीखने का अवसर मिल रहा है। किताबें, शिक्षक और कोचिंग अब सबकी जेब में एआई के जरिए। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में हर सेकंड में कितना डेटा बन रहा है? एआई की मदद से आज हम करोड़ों करोड़ों आंकड़ों का विश्लेषण एक क्लिक में कर सकते हैं। इससे व्यापार, विज्ञान और तकनीक में नए रास्ते खुल रहे हैं।
डेटा अब सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि भविष्य को समझने की चाबी बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी इस सवाल पर ध्यान दिया है, जब हर काम मशीन कर लेगी तो इंसान क्या करेगा? एआई की रफ्तार से चलते चलते अब यह डर हकीकत बनता जा रहा है। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, कस्टमर सपोर्ट में नौकरी करने वाले लाखों लोग, ड्राइवर, अकाउंटेंट, यहां तक कि कुछ डॉक्टर और वकील भी अब मशीनों से टक्कर खा रहे हैं। एआई इंसानों की जगह ले रहा है और यह बेरोजगारी की एक नई सुनामी ला सकता है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी ने आपकी ही आवाज में, आपके ही चेहरे से ऐसा वीडियो बना दिया जिसमें आप वो सब कह रहे हैं जो आपने कभी कहा ही नहीं? यही है डीप फेक का डर। एआई अब नकली वीडियो और ऑडियो इतने रियल बना रहा है कि असली और नकली में फर्क करना लगभग नामुमकिन हो गया है। राजनीति में अफवाहें फैलाने से लेकर किसी की इज्जत मिट्टी में मिलाने तक डीप फेक एक ऐसा हथियार बन चुका है जो अगर गलत हाथों में गया तो दुनिया में सच का अस्तित्व ही खत्म हो सकता है। जब आपके सवालों के जवाब देने के लिए दोस्त की जरूरत नहीं, जब आपकी बातें सुनने के लिए एआई चैटबॉट बैठा हो, तो धीरे धीरे इंसान इंसान से दूर होता जा रहा है। एआई ने बातचीत आसान बना दी है, लेकिन क्या हम रिश्तों में मशीनों को घुसाकर अपनी भावनाओं को खोते जा रहे हैं? क्या हम असली बातचीत और गले लगने जैसी इंसानी भावनाओं से दूर होते जा रहे हैं? यह सवाल डरावना है, पर सच है। क्या आप जानते हैं कि एआई से जुड़ा सबसे बड़ा खतरा हमारी निजता, प्राइवेसी का है? अब आपकी हर हरकत, आपकी हर क्लिक, आपके चेहरे की पहचान, आपकी आवाज का डेटा, सब किसी न किसी सर्वर में रिकॉर्ड हो रहा है। आप सोचते हैं कि आप अकेले हैं, लेकिन एआई कैमरा, फेस रिकॉग्निशन और डेटा एनालिटिक्स के जरिए आपको 24 घंटे देख रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जिंदगी पर आपकी पकड़ से ज्यादा कंट्रोल मशीनों के पास चला जाए, क्योंकि जब निगरानी हद से बढ़ती है तो आजादी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। एआई एक चमत्कार भी है और एक चुनौती भी। अगर इसे समझदारी से नहीं संभाला गया तो ये वही आग बन सकता है जो सभ्यता को जला भी सकती है। तो सवाल उठता है, क्या हम एआई को संभालेंगे या एआई हमें संभालेगा? इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। सोचिए, एआई ने इंसान से ही सीखकर अपनी दुनिया बनाई है। हमने उसे भाषा सिखाई, गणित सिखाया, तर्क सिखाया, लेकिन क्या हम उसे दिल भी दे पाए? क्या एआई के पास वह भावनाएं हैं जो इंसान को इंसान बनाती है? एआई इंसान की तरह दिख सकता है, बात कर सकता है, जवाब दे सकता है, लेकिन क्या वो आपकी आंखों में देखकर आपके दर्द को समझ सकता है? नहीं, क्योंकि एआई इंसान की तरह सोच सकता है पर महसूस नहीं कर सकता। और यही फर्क है इंसान और मशीन में। एआई को आप कोई भी काम बताएंगे, वो बिना सवाल की कर देगा। उसके पास डेटा है, प्रक्रिया है, गणित है, लेकिन एक चीज जो उसके पास नहीं है वो है क्यों। क्यों किसी की मदद करनी चाहिए? क्यों किसी को माफ करना चाहिए? क्यों किसी की आंखों में आंसू देखकर दिल पिघल जाता है? एआई को नहीं पता, वो बस आदेश मानता है। उसके लिए हर काम एक टास्क है। उसके लिए अच्छा और बुरा सिर्फ एल्गोरिदम है, भावना नहीं। एआई आपको सिखा सकता है कि रोते हुए इंसान को कैसे चुप कराए। वो आपको बता देगा कि आंसुओं को कैसे पोंछना है, पर क्या वो खुद समझ सकता है कि सामने वाला कितना टूटा हुआ है? नहीं, एआई के पास करुणा नहीं है, उसके पास सहानुभूति नहीं है। वो जानता है कि काम कैसे करना है, पर यह नहीं जानता कि किसी की टूटती उम्मीदों को कैसे थामना है, क्योंकि वो मशीन है। तो असली सवाल यही है, क्या हम आने वाले समय में ऐसी मशीन बना सकते हैं जो सिर्फ काम न करे बल्कि इंसानी दिल की गहराई को भी समझे? या फिर क्या हमें इस बात से डरना चाहिए कि अगर मशीनें करुणा के बिना आगे बढ़ती गईं तो कहीं वो दुनिया को बेरहम न बना दें? इंसान क्या है? मित्रों, ये सवाल जितना आसान लगता है उतना ही गहरा है। क्या इंसान सिर्फ एक शरीर है? क्या हम बस मांस और हड्डियों का एक ढांचा है? या फिर हम उससे कहीं ज्यादा हैं? कर मशीन सीख सकती है, लेकिन इंसान अनुभव करता है। मशीनें डेटा से सीखती हैं, लेकिन इंसान अपने आंसुओं से सीखता है,
अपनी हंसी से, अपने दुख से, अपने पछतावे से सीखता है। मशीन निर्णय ले सकती है, लेकिन इंसान पछता भी सकता है, सुधार भी सकता है, माफी मांग भी सकता है और फिर खुद को बदल भी सकता है। क्यों? क्योंकि इंसान के पास है आत्मा, भावना, करुणा, चेतना। मित्रों, इंसान सिर्फ शरीर नहीं है, वो सिर्फ मांस और हड्डियों का पुतला नहीं है, वो एक चलती फिरती आत्मा है। जब वो हंसता है तो उसमें ईश्वर मुस्कुराता है, जब वो रोता है तो उसमें पूरा ब्रह्मांड कांप जाता है। क्योंकि इंसान का हृदय केवल एक पंपिंग मशीन नहीं है, वो एक अनुभव करने वाली दुनिया है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूय। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, वो शाश्वत है। यानी इंसान के भीतर जो चेतना है वो शरीर से परे है, वो समय से परे है। तो कुरान कहता है, हर इंसान को हमने ज्ञान और अंतःकरण दिया है, फिर वही उसकी परीक्षा है। यानी इंसान को सिर्फ बुद्धि नहीं दी गई, उसके भीतर एक विवेक भी है जो सही और गलत में फर्क करना सिखाता है। तो बाइबल कहता है, गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। ईश्वर ने इंसान को अपनी छवि में बनाया, यानी इंसान में खुदा की एक झलक है। वो केवल एक शरीर नहीं, वो सृष्टि का प्रतिबिंब है। तो फिर सोचिए, क्या वो छवि एक चिप से हार सकती है? क्या वो आत्मा एक सर्किट से कमजोर हो सकती है? नहीं, कभी नहीं। लेकिन सवाल यह भी है, क्या हम अपनी इस दिव्यता को पहचान रहे हैं या हम खुद को मशीनों के हवाले कर रहे हैं? क्या हम खुद को इतना भूल चुके हैं कि अब मशीनें हमें बता रही हैं कि हमें क्या सोचना है, क्या करना है, कैसे जीना है? तो मित्रों, ये समय है जागने का, समय है अपनी चेतना को फिर से पहचानने का। क्योंकि टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है, मशीनें सीख रही हैं, एआई विकसित हो रहा है। पर अगर हमने अपनी आत्मा को, अपनी संवेदना को नहीं संभाला, तो हम एक ऐसी दुनिया की तरफ जा रहे हैं जहां मशीनें तो होंगी पर शायद इंसानियत नहीं होगी। कि तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे हम बात करेंगे एआई और आत्मा के इस संघर्ष की अगली परतों की, और जानेंगे कि इंसान कैसे खुद को फिर से पहचान सकता है, आगे क्या है और क्या हम इसके लिए तैयार हैं। एआई बनाम चेतना। मित्रों, आज हम उस बारीक फर्क पर बात करेंगे जो इंसान और मशीन को अलग करता है। एआई में जानकारी हो सकती है लेकिन चेतना नहीं। एआई में स्मृति हो सकती है लेकिन संवेदना नहीं। एआई में गति हो सकती है लेकिन शांति नहीं। एआई में तर्क हो सकता है लेकिन प्रेम नहीं। आप सोचिए, क्या इसका मतलब यह है कि एआई हर मामले में हमसे बेहतर हो जाएगा? नहीं, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो कभी भी मशीन नहीं सीख पाएगी। मित्रों, एआई हमसे बहुत कुछ छीन सकता है। वो हमारी नौकरियां ले सकता है, वो हमारा समय चुरा सकता है, वो हमारी निजता निगल सकता है, वो हमारे ध्यान को बिखेर सकता है। लेकिन एआई कभी नहीं छीन सकता हमारी आत्मा, हमारी करुणा, हमारी भक्ति, हमारा विवेक, हमारी मानवता। क्योंकि ये वो चीजें हैं जो किसी एल्गोरिदम में फिट नहीं होती। ये वो भावनाएं हैं जो सिर्फ इंसान के पास हैं। अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं इस युग के सबसे जरूरी और सबसे बड़े सवाल में। क्या हमें एआई से डरना चाहिए या हमें खुद को यह याद दिलाना चाहिए कि हम कौन हैं? क्योंकि अगर हमने खुद को भूल गए, अगर हमने अपनी आत्मा, अपनी करुणा, अपनी चेतना को खो दिया, तो फिर फर्क क्या रह जाएगा इंसान और मशीन में? मित्रों, यह वीडियो सिर्फ तकनीक की कहानी नहीं है, यह आपकी, मेरी, हम सबकी कहानी है। आगे हम जानेंगे कि कैसे हम एआई के इस युग में भी अपनी मानवता को जिंदा रख सकते हैं, कैसे हम इस बदलाव को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि अब जो बात होने वाली है वो आपकी सोच को हिला देगी। आगे क्या है और क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हमें डरना चाहिए? नहीं, हमें डरने की नहीं, जागने की जरूरत है। एआई कोई राक्षस नहीं है, एआई कोई भूत प्रेत नहीं है। एआई सिर्फ एक औजार है, एक टूल। चाकू से आप सब्जी भी काट सकते हैं और किसी का दिल भी। हथौड़ा दीवार भी बना सकता है और दीवार गिरा भी सकता है। तो सवाल यह नहीं है कि एआई क्या कर सकता है,
सवाल यह है कि इंसान अब क्या करना चाहता है। अगर हम अपनी आत्मा से कट गए, अगर हमने खुद को ही भुला दिया, तो एआई हमें कंट्रोल करेगा। वो हमारे सोचने का तरीका तय करेगा, वो हमारे फैसले लेगा, वो हमारी दुनिया चलाएगा। लेकिन अगर हम चेतना में रहेंगे, अगर हम जागरूक रहेंगे, तो एआई हमारा नौकर बनेगा। वो हमारा सहयोगी रहेगा, वो सिर्फ हमारा टूल रहेगा, हमारा सेवक, हमारा सहायक। चुनाव हमारा है। हमें तय करना है कि हम कौन बनना चाहते हैं। क्या हम मशीनों के आदेश पर जीने वाले लोग बनेंगे, या हम अपनी चेतना को पकड़कर टेक्नोलॉजी को अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे? तो समाधान क्या है? बहुत आसान है, लेकिन उतना ही गहरा भी। हर दिन थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालिए। मोबाइल के शोर से बाहर निकलिए, स्क्रीन की चमक से आंखें हटाइए और अपनी आत्मा की आवाज सुनिए। भले ही टेक्नोलॉजी बढ़ रही हो, एआई आगे बढ़ रहा हो, पर इंसानियत को पीछे मत जाने दीजिए। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम व साधयेत। अपने मन से ही खुद को ऊपर उठाओ, गिराओ नहीं। आज के युग में अगर कोई असली शक्ति है तो वो है अंतरात्मा की जागरूकता। मित्रों, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का समय नहीं है, ये आत्म जागरण का समय भी है। क्योंकि अगर हम अपने भीतर नहीं जागे तो मशीनें हमें जगा नहीं पाएंगी, वो हमें बस चलाएंगी। लेकिन अगर हम जाग गए तो मशीनें हमारे लिए काम करेंगी। हम उनके गुलाम नहीं बनेंगे, बल्कि वो हमारे साथी बनेंगी। तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि अब हम जानेंगे आगे क्या है और क्या हम सच में इसके लिए तैयार हैं। मित्रों, आज दुनिया बदल रही है, मशीनें तेज हो रही हैं, लेकिन दिल सुन्न होते जा रहे हैं। ज्ञान की रफ्तार बढ़ रही है, लेकिन समझ कहीं पीछे छूट रही है। आंकड़े जमा हो रहे हैं, लेकिन संवेदना खो रही है। तो असली सवाल यह नहीं है क्या एआई इंसान बन जाएगा। सवाल यह है, क्या इंसान इंसान बना रहेगा। सोचिए, क्या हम इस दौड़ में अपनी आत्मा से कटते जा रहे हैं? क्या हम मशीन की तरह जी रहे हैं, बस खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, या फिर वाकई में जागकर जी रहे हैं? अगर आपका दिल भी यही कह रहा है कि मुझे सिर्फ जीना नहीं है, मुझे जागना है, तो आज ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि यह संदेश सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए है। कमेंट में लिखिए, मैं चेतना हूं, मैं मशीन नहीं। इस एक वाक्य के जरिए हम सब मिलकर एक ऐसी क्रांति की शुरुआत कर सकते हैं जो सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि आत्मा की होगी। समरी जंक्शन, एक ऐसा चैनल जो सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि आत्मा को भी जगाता है। हम यहां सिर्फ दिमाग की बात नहीं करते, हम दिल की भी बात करते हैं। हम यहां सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, जागरूकता की भी बात करते हैं। वीडियो के अंत में कहिए, अगर आपको यह वीडियो सच लगा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। समरी जंक्शन को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस टेक्नोलॉजिकल दौर में भी स्पिरिचुअल जागरूकता की लौ जलाए रखें। धन्यवाद।